हेलो मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई के क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। तो इसके इक्वल रूट्स हैं, उसके लिए हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, a² + bx + c। इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट a है और यहाँ पे k+4 है, तो a = k+4 हो जाएगा। x का कॉफिशिएंट यहाँ b है और यहाँ पे b है और यहाँ पे k+1 है, तो b = k+1 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म कितना होगा, 1। अब हम यहाँ पे इक्वल रूट्स की कंडीशन में हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल्स टू 0 आता है तो वो इक्वल रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे तो हमें इक्वल रूट्स गिवन है, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। b² - 4ac = 0। b की जगह वैल्यू रखेंगे k+1², a की जगह k+4 और c की जगह पे 1, ये आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कभी भी आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई अननोन वैल्यू दी हुई हो और वो फाइंड करनी हो तो आप हमेशा इक्वल रूट्स की कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, अगर इक्वल रूट्स गिवन हैं तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर हम a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² + 2ab + b², ठीक है। माइनस यहाँ पे हम 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 के भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4k - 4 4 = 16 = 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास k² - 2k - 15 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, एक फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 है, मिडिल स्प्लिटिंग वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई k² के कॉफिशिएंट से कर देंगे। तो 15 × 1 कर देंगे। 15 के फिर ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 2 आए। तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 = 15 एंड 5 - 3 कितना होगा, 2। तो वो हम अप्लाई कर देंगे k² - 5 - 3 k - 15 = 0, k² - 5k + 3k - 15 = 0। k कॉमन लेंगे, k - 5 + 3 कॉमन लेंगे, k - 5 = 0। तो अब दोनों में से हम k - 5 कॉमन ले लेंगे और ये k + 3 हो जाएगा। अब दोनों को, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इफ़ करके हम एक बार k - 5 को 0 के इक्वल रख देंगे तो k = 5 आ जाएगा। एंड एक बार k + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो k = -3 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी जिनके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इक्वल रूट्स की ये कंडीशन अप्लाई करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इस टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्वल रूट्स वाले, तो आप ये एक चीज़ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसमें क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। तो नेचर ऑफ रूट्स पे मैंने अभी एक शॉर्ट बनाया है, उसमें मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट भी बताया है और उससे आप नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हो, कि आप बता सकते हो कि रूट्स किस टाइप के हैं, रियल रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, या फिर डिफरेंट रूट्स होंगे या इक्वल रूट्स होंगे, वो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर हमें नेचर बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसमें 3 केसेस होते हैं, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, या ये = 0 हो सकता है, और या तो ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। नेगेटिव के केस में हमें रियल रूट्स नहीं मिलते और = और ग्रेटर देन 0 की कंडीशन में हमें रियल रूट्स मिलते हैं, बट इसमें भी 2 कंडीशंस होते हैं। तो हम देखते हैं पहले हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है। तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a = 2 आ जाएगा, b = -4 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस की इक्वेशन है, ऊपर माइनस है तो माइनस भी हम साथ में लेंगे। एंड c कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3, ठीक है।
तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पे रखेंगे -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3। इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 2 ज़ा 8 24, ये 24 आ जाएगा। और जब आप इसमें इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा -8। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो इस कंडीशन में हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, या फिर हम कॉम्प्लेक्स रूट आई की फॉर्म में होते हैं, वो हम 11th में पढ़ते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, या फिर आप इसे सिंपल ये लिख सकते हो, नो रियल रूट्स। इसका ये नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, राइट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। ये भी 2019 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखे x² प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इसके इक्वल रूट्स हैं तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन करा था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b² माइनस 4ac को हम 0 के इक्वल रखेंगे। इसको जब अब पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर a कितना आ जाएगा 1, b आ जाएगा p एंड c आ जाएगा 16, ठीक है। वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, p² माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 और c की जगह पे 16 इक्वल्स टू 0, p² माइनस 64 इक्वल्स टू 0, p² इक्वल्स टू 64, p इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, +-8। तो हमारे पास p आ जाएगा +-8। अब हम इसमें फिर हमें बोला है कि हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं। अगर हम इसमें p की जगह पे 8 रख कर देख लेते हैं, दो इक्वेशन बनेगी ना, दो टाइप की, एक बार +8 रखेंगे, एक बार -8 रखेंगे। तो p की जगह पे अगर आप +8 रखोगे तो कितना होगा, 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। और अगर आप माइनस रखोगे तो -8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 होगा, ये 2 आ जाएंगे। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा है, इनको भी मैंने मिडिल स्प्लिटिंग के मेथड से स्प्लिट करा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, x² का कॉफिशिएंट 1 है तो 16 इंटू 1 कितना आएगा 16। फिर 16 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका सम 8 आए। 16 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 + 4 कितना होगा 8। इसमें भी यही कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और इसमें भी यहाँ x² का कॉफिशिएंट 1 है, तो 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 आएगा। फिर 16 के ऐसे फैक्टर करने जिसका सम 8 आए, तो वही होगा 4 और 4 होगा। तो यहाँ पर फिर हमने 8 की जगह पे 4 + 4 कर देंगे और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ प्लस का साइन है तो अंदर भी साइन वही रहेगा, बट यहाँ पे माइनस का साइन है तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है तो x + 4 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, x + 4 इक्वल्स टू 0। फिर पूरे में से x + 4 कॉमन ले लिया और यहाँ पे भी x + 4 हो गया, तो x की वैल्यू -4, -4 आ गई है। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे हम। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसके रूट्स भी मिल गए। दोनों ही आप देख सकते हो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो आज हमने इक्वल रूट्स को समझा है कि इक्वल रूट्स की कंडीशन में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स का भी हमने क्वेश्चन करा है। आप भी ऐसे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं वो ट्राई करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।